Hello students, in 10 plus 2 chemistry, third chapter is electrochemistry. In electrochemistry, there are some basic terms used जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और इन बेसिक टर्म्स से यूनिट्स मोस्टली पूछे जाते हैं कि इनके यूनिट क्या होते हैं। तो बेसिक टर्म्स में हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले वो हम बात करते हैं कंडक्टर से कि कंडक्टर क्या होते हैं। एज यू वेल नो दैट द सब्सटेंसेस which allow the electricity to flow from them are called conductors. ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स allow electricity या इलेक्ट्रिक करंट allow electricity to flow from them are called conductors. Allow electricity to flow from them are called conductors. और कंडक्टर के जो एग्जाम्पल होते हैं, लेट अस टेक द एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। इस तरह के जो मटेरियल होता है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते उन इंसुलेटर्स बोलते हैं। लाइक रबर या ड्राई वुड हो गई, लकड़ी, सूखी लकड़ी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो इस तरह के मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये हम पहले ऐसी बातें पढ़ चुके हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स these are of two types. You can say metallic or electronic conductors. और सेकेंड टाइप के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस? इनमें क्या डिफरेंस है कि जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इनमें क्या फर्क होता है। जो मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उनको हम बोलते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये आयन की मूवमेंट की वजह से होती है। जो हमारे पास हमने फैराडे के लॉ पढ़े हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इनकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो ये फॉलो करते हैं जो हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये फॉलो नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के एग्जांपल अभी पीछे एग्जांपल दिया, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा। ग्रेफाइट इज ऑल्सो, ग्रेफाइट although is a non-metal but it is a good conductor because it has इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करता है, उस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर
मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट किसकी होगी? आयंस की होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में किया था कि आयन मूव किए थे, जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बने थे तो उनकी मूवमेंट हुई थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं या सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो दीज आर द कंडक्टर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? You can say the obstruction to flow of current. The obstruction to flow of current is called resistance. Resistance का मतलब होता है रोकना, ठीक है। सो उसको जब करंट के फ्लो को रोका गया, उसको रजिस्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू ओहम का लॉ फिजिक्स में आता है, तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस that is directly proportional to the length of a conductor and inversely proportional to the area of cross section of that conductor. कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो जिसका कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये रेजिस्टेंस। क्या बताया ये? व्हाट इज दिस? एन इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एल लेंथ of conductor and A is equal to area of cross section of conductor, that is R is directly proportional to L upon A. Now प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हम हटाएंगे, सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो, दिस इज रो। व्हाट इज रो हियर? दिस इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वेयर दिस रो, रो पढ़ते हैं, दिस इज रो इज कांस्टेंट called resistivity or specific resistance, you can say specific resistance या resistivity हम इस रो को बोलते हैं, ये जो यहां पर रो आया है। अब नाउ देखिए, अगर हम यहां यूनिट्स की बात करें कि यूनिट्स क्या होंगे, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द यूनिट्स हियर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, दिस इज ओम। ओहम या OHM ऐसे लिख दो, दिस इज ओहम। ओहम से इसको लिखते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, इसके यूनिट क्या होंगे? अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होती है? ये क्या बन जाएगी? R इंटू A अपॉन L। A अपॉन L हो जाएगा ये, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा।
सो A अपॉन L, तो यहां से क्या यूनिट इसके बनेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो क्या यूनिट इसके बने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट यहां से बन जाएंगे, इसके यूनिट आगे हमारे पास ओहम, देखना ध्यान से, ओहम। एरिया की यूनिट आपको पता है, एरिया इज सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ यूनिट सेम होनी चाहिए सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये इसे कट जाएगा, यू विल गेट ओहम सेंटीमीटर, ओहम सेंटीमीटर और ओहम मीटर, ओहम मीटर, ओहम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ओहम मीटर भी बोल सकते हैं। अब नाउ लेट अस टेक कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये यूनिट्स यूनिटी है, दोनों यूनिट। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 यूनिट, तो ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब नाउ जो नेक्स्ट बेसिक टर्म इसमें यूज होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आती है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नाउ लेट अस टेक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जैसे हमने यहां कंडक्टिविटी लिखा तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है, कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस हुई कंडक्ट करना, तो इट मींस रेजिस्टेंस हुई रेजिस्ट करना, तो इट मींस कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस is a reciprocal of resistance। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, कैपिटल C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R। व्हाट इज C, दिस इज कंडक्टेंस, C इज कंडक्टेंस, व्हाट इज R, R इज रेजिस्टेंस। सो इसके यूनिट जो बनेंगे, R के यूनिट क्या होते हैं, ओहम, तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या बनेंगे, यूनिट क्या बनेंगे कंडक्टेंस के, कंडक्टेंस के यूनिट बनेंगे ओहम इनवर्स, 1 अपॉन R है, ओहम इनवर्स, और महो यू कैन राइट ओहम, OHM को MHO भी लिख सकते हैं, महो भी इसके यूनिट होते हैं, और एक और इसके यूनिट होते हैं साइमन, S से हम इसको लिखेंगे, साइमन भी इसके यूनिट होते हैं, साइमन S से इसको हम लिख सकते हैं। तो साइमन, ओहम इनवर्स, महो और सीमेन या साइमन इसके यूनिट होते हैं। अब इसके बाद देखिए थोड़ा हम अब आगे चलेंगे, दिस इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। हमारे पास अभी एक रिलेशन आया था, दैट इज R इज इक्वल टू रो, दिस इज N अपॉन A, ये हमारे पास एक रिलेशन आया था। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, या ऐसे लिख दो इसको, पहले हम मतलब इसको हम उल्टा करेंगे, सारे के सारे को उल्टा करेंगे। वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन R is equal to 1 upon rho into A upon N. Is it right? We can write it as like this. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 1 upon R क्या होता है, 1 upon R होती है कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस। 1 upon rho स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा जो होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 अपॉन r ये कंडक्टेंस हो गई C, 1 अपॉन रो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इसको लिखते हैं कपा, कपा से डिनोट करते हैं के बोल दो या कपा बोलते हैं इसको कपा, दिस इज KAPPA कपा, कपा इसको पढ़ना कपा, कपा इंटू A अपॉन L, और दिस कपा नाउ, दिस कपा इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, ये आ गया हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेयर दिस कपा is called conductivity or specific conductance, specific conductance, इसको कंडक्टिविटी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। दिस कपा, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, कपा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A। नाउ हियर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, यूनिट्स की बात हम करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है कि दिस L अपॉन A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंडक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं एनोड और कैथोड से तो वो एक सेल बन जाता है, वो सेल बनता है दैट उसके लिए, उस सेल के लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। Here this L upon A is called cell constant, cell constant, सेल मैंने बोला सेल बन जाता है जब हम उनको एनोड और कैथोड में उसको जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को बीच में डालते हैं तो वो एक सेल बन जाता है, वो ये सेल कांस्टेंट होता है L अपॉन A। इसको हम डिनोट करते हैं, कई बुक में अलग अलग दिया होगा, G स्टार से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। क्या है ये? दिस इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट होता है। नाउ अब हम यहां से यूनिट्स ड्राइव करेंगे, यूनिट्स, इसके यूनिट कापा, कापा के यूनिट क्या होते हैं अभी हम ड्राइव कर लेंगे इसको। कापा के यूनिट देखिए क्या बनेंगे, यूनिट ऑफ कापा मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यही पूछे जाते हैं एग्जाम में यूनिट्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो या कंडक्टिविटी यू कैन से। तो कापा के यूनिट क्या आएंगे, अब देखिए कापा के यूनिट, कापा या कपा, कपा के यूनिट सी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, कंडक्टेंस के यूनिट हमने पीछे निकाले हैं अभी, इसका यूनिट होता है ओहम इनवर्स या सीमेन बोलते हैं इसको, ओहम इनवर्स इनटू L सेंटीमीटर A सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट बन गए ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इज इट राइट, या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स यू कैन राइट, और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और या यू कैन से और सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स, ऐसे इसके यूनिट्स हम लिख सकते हैं, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स, क्योंकि ओहम इनवर्स जो होता है इसको हम सीमेन ही बोलते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कपा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसके बाद एक इसमें बीच में ये रह गया सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट के यूनिट भी पूछे जाते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट। So it is very simple, unit of cell constant, सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या बनेंगे, सेल कांस्टेंट के यूनिट बनेंगे, you can say cell constant G star is equal to L upon A। तो L हो गया सेंटीमीटर, A हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट्स सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, you can write anything। So these are the units of
this kappa and cell constant. अब देखिए ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास आया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa is equal to कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A या G स्टार, ऐसे लिख सकते हैं इसको, G स्टार सेल कांस्टेंट है ये। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इज इक्वल टू कंडक्टेंस भी बन जाता है जब ये जो हमारे पास सेल कांस्टेंट होगा ये यूनिटी होगा। देखिए कैसे हम दो एक सेल बना रहे हैं, हमारे पास एक सेल है, ये एनोड है, दिस इज कैथोड, ये कैथोड है, ऐसे हमने बना दिए, ये एनोड और ये कैथोड। ये लेट अस सपोज ये इस तरह से, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज एनोड, ये हमारे पास एक सेल बन गया, दिस इज कैथोड, इनको वायर से ऐसे जोड़ा हुआ है और इसको भी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, एनोड और कैथोड जो हमारे पास कंडक्टर के हैं ये तो ये जो इसकी लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर और इसके दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है या सॉल्यूशन डाला है, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन इसके बीच में डाला, ये एक सेल बन गया, अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है, जो इसके डिस्टेंस इनके बीच में वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी L अपॉन A वो भी यूनिटी आएगी। तो वो यूनिटी जब आएगी तो ये कापा किसके बराबर हो जाएगा, ये C के बराबर हो जाएगा। जब ये 1 सेंटीमीटर मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसके बीच की जो लेंथ होगी वो भी 1 सेंटीमीटर होगी, इनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। कंडक्टर का ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिटी आ जाएगी। देन दिस कापा बिकम इक्वल टू द कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज द सम टर्म्स। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। So now let us take what is molar conductance. Molar conductance. ये मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस में देखिए नाम से लग रहा है मोल आएंगे इसमें, और कंडक्टेंस हमने पीछे पढ़ी है कि कंडक्टेंस क्या होती है। तो मोलर कंडक्टेंस यू कैन से द कंडक्टेंस ऑफ द you can say 1 mole of the electrolyte, that is called molar conductance. The conductance, simply you can say the conductance of 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte is called molar conductance. Molar conductance, this is called molar conductance. क्योंकि जो मोलर कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा m से, इसको भी लैम्डा ही पढ़ेंगे, ये कैप है ऐसी इस तरह की कैप, कैपिटल लैम्डा यू कैन से, लैम्डा m से इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टेंस को। अब हमारे पास अभी एक रिलेशन हमने पढ़ा था, दैट रिलेशन इज, वो रिलेशन हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो
कापा होता है, कापा इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A होता है। इज इट राइट? L अपॉन A होता है। और जो C होती है, ये है कंडक्टेंस, C इज इक्वल टू कपा इंटू A अपॉन L। ये अभी हमने पढ़ा। तो क्या करिए, इसको L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, L से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, L से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कपा इंटू A इंटू L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। इज इट राइट? L स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट C conductance into L square is equal to kappa into A into L. What is A into L? Area into length is called volume. This is called volume because volume is equal to A into L. ये volume होता है। तो kappa into volume C into L square. Now हमने क्या किया था पीछे कि जो लेंथ ली थी वो लेंथ हमने ली थी 1 सेंटीमीटर। तो यहां भी जो लेंथ हम ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और जो वॉल्यूम है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम उसका काफी ज्यादा ले लेंगे। वॉल्यूम काफी ज्यादा ले लेंगे, उसको V से डिनोट किया है, V सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने वॉल्यूम ले लिया, लेकिन लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर ली हमने, 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो जब इसको हम 1 सेंटीमीटर लेंगे सो इसको यूनिटी कंसीडर कर लेंगे, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो C इज इक्वल टू यूनिटी, यू कैन से यूनिटी, तो C इज इक्वल टू कपा इंटू V, कपा इंटू V। इज इट राइट? सो नाउ क्या करिए, डिवाइड दिस बाय n, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दीजिए। C डिवाइड बाय n इज इक्वल टू kappa into V divided by n, V divided by n। अब ये क्या थी, दिस इज कंडक्टेंस, और ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल्स, तो n से इसको डिवाइड किया है, C डिवाइड बाई n से इसको डिवाइड किया है, मोल से डिवाइड किया है, तो कंडक्टेंस को मोल से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी मोलर कंडक्टेंस। दिस इज नाउ बिकम मोलर कंडक्टेंस, C अपॉन n इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस बन जाएगी, और कप्पा इंटू ये V अपॉन n वॉल्यूम पर यूनिट मोल, इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, V अपॉन n मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इसको बोलते हैं। दिस इज मोलर वॉल्यूम। सो दैट इज द रिलेशन। ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम। अब एक बात और आती है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम को अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n ओवर v होती है कंसंट्रेशन। तो यहां से v क्या आ जाएगा, c स्मॉल c करना है, कंसंट्रेशन है, दिस v इज इक्वल टू n अपॉन c आ जाएगी, ठीक है। ये मोल और ये कंसंट्रेशन आ गई। तो इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा इंटू n डिवाइडेड बाई c फॉर 1 मोल, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन c। What is C? C is concentration here, not conductance. Confuse मत करना इसको। C is the concentration. ये concentration है, और जो ऊपर जो हमने किया था C वो conductance थी।
तो ये कपा अपॉन कंसंट्रेशन ऐसे भी हो सकता है। अब यूनिट्स पे डिपेंड करता है, कई बार हम लिखते हैं कपा इंटू 1000/c, लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। जब यूनिट्स की कन्वर्जन आती है तब हम उस हिसाब से न्यूमेरिकल को यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको ऐसे ही याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू कपा अपॉन c, ये भी रिलेशन बन गया, या लैम्डा इज इक्वल टू k इनटू मोलर वॉल्यूम, ये भी एक रिलेशन आ गया। ये हमारे पास रिलेशन ऐसे बन जाते हैं। अब नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस के यूनिट क्या है? देखिए, वेरी सिंपल, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के यूनिट क्या बनेंगे? मोलर कंडक्टेंस, देखिए कपा के यूनिट आपने पढ़े हैं, ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इज इट राइट? वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं? वॉल्यूम के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम है तो पर मोल भी आएगा। दिस मोल भी डिवाइड करना है, मोल से डिवाइड करना है, पर मोल हम उसको ऊपर कर लेंगे जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये मोल से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां से यूनिट्स बन जाते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल। तो मोलर कंडक्टेंस के जो यूनिट्स आए वो आए ओहम इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर कंडक्टेंस के यूनिट ये होते हैं। अब इसको हम सीमेन भी लिख सकते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड सीमेन। ओहम इनवर्स को क्या लिखते हैं? कई बार सीमेन भी लिखा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी इसके ही यूनिट होते हैं। अब बिल्कुल सेम मोलर कंडक्टेंस की तरह ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मोलैरिटी की जगह जो हमने यहां मोलर लिया है वहां पर नॉर्मेलिटी ली जाती है, नॉर्मेलिटी ली जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट लिए जाते हैं। मोल नहीं लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, जो नॉर्मेलिटी आती है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सिर्फ मोलैरिटी की जगह यहां पर नॉर्मेलिटी का यूज होगा, तो उसको हम लैम्डा ई से डिनोट करेंगे, लैम्डा ई। और इसके यूनिट देखिए क्या बनेंगे, इसके यूनिट ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरह के यूनिट आएंगे, या सीमेन कर लो यहां पर। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, ये भी बिल्कुल सेम वैसी आएगी। मैंने बोला मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मल होगा मोलर की जगह। सो इट इज ऑल अबाउट दिस सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।